अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम वर्ड काउंट करने का कोड करेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट फाइल में से जो है वो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करके बता सकते हैं। तो उसके लिए मैं अरे लिस्ट का यूज़ करूंगा और वन बाय वन या हर वर्ड जो है उसे रीड करके फाइल में से उस अरे में डिफरेंट इंडेक्स पे स्टोर करवाऊंगा और देन लास्ट में मैं उस अरे का साइज डिस्प्ले करवा दूंगा जो कि नंबर ऑफ वर्ड्स के इक्वल होगा। सबसे पहले मेरे पास है वर्ड काउंट क्लास और ये है मेरे पास मेन मेथड। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक अरे लिस्ट क्रिएट करवाता हूँ, अरे लिस्ट और स्ट्रिंग डाटा टाइप और जवाद इसका नाम है, न्यू अरे लिस्ट और देन यहाँ पे दोबारा से डाटा टाइप और ब्रेसेस। अब इस क्लास को हम करवा लेते हैं इंपोर्ट। अब इसके बाद मैं स्कैनर क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करवाऊंगा, ये ऊपर इंपोर्ट हो गई है स्कैनर क्लास, उसका भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करवाऊंगा ताकि यूज़र से जो है वो मैं फाइल का नाम इंटर करवा सकूं। तो सिस्टम डॉट इन, अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन और इस क्लास को भी हम इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेना है, फॉर एग्जांपल मैं बी नाम से ले लेता हूँ जिसमें मैं यूज़र से जो है वो वैल्यू इनपुट करवाऊँगा। यहाँ मैं के अंदर ही अब सबसे पहले यहाँ पे मैं मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक वॉइड वर्ड मेथड का नाम है। और अब मेथड की बॉडी में सबसे पहले मैं यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाऊँगा। तो ये मैं मैसेज डिस्प्ले करवाऊँगा इंटर फाइल नेम विद एक्सटेंशन के फाइल का नेम इंटर करो जिसमें से वर्ड जो है वो काउंट करने हैं। तो वो मैं स्ट्रिंग टी वेरिएबल में जो है वो यूज़र से इनपुट करवा लूँगा। ये नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ करते हैं हम किसी भी स्ट्रिंग में इनपुट करवाने के लिए। तो ये टी वेरिएबल में बेसिकली नाम आ जाएगा उस फाइल का जो यूज़र इंटर करेगा जिसमें से उसने वर्ड काउंट करवाने। अब सबसे पहले यहाँ पे फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, w इज़ इक्वल टू न्यू फाइल और यहाँ पे हम इस टी वेरिएबल को जो है वो पास कर देते हैं। मतलब कि जो फाइल का नाम यूज़र इंटर करेगा उसे हम फाइल क्लास में पास कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, देन मैं स्कैनर क्लास का यूज़ करूँगा टू रीड दैट डॉक्यूमेंट। मतलब कि स्कैनर क्लास का यूज़ हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह रीड करने के लिए भी करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल क्यू इसका ऑब्जेक्ट है और न्यू स्कैनर और इसमें मैं पास कर दूँगा इस फाइल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसे। तो लास्ट पे सेमीकोलन, ये रेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सेप्शन वगैरह आएगी या आ रही है, तो उसके लिए यहाँ तो ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ कर लें या थ्रोज एक्सेप्शन। तो मैं यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन कीवर्ड जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। अब बेसिकली क्या किया हमने यूज़र से फाइल का नाम इंटर करवाया टी वेरिएबल में और उसे मैंने पास कर दिया फाइल क्लास में और फिर फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने पास कर दिया स्कैनर क्लास में। तो अब बेसिकली जो भी हमारी फाइल है वो स्कैनर क्लास जो है ये रीड कर लेगी। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम लूप लगाएंगे वाइल और यहाँ पे मैं कंडीशन यूज़ करूँगा हैज़ नेक्स्ट। मतलब कि नेक्स्ट मेथड हैज़ नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास ये बूलियन रिटर्न करता है कि क्या नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो मौजूद है या नहीं। अगर नेक्स्ट एलिमेंट उस डॉक्यूमेंट में मौजूद होगा तो ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज़ ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसे क्यू के साथ कॉल किया है। तो क्यू बेसिकली स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है और उसमें वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो रीड कर लिए, स्कैन कर लिए, तो उसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ऊपर कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल z नाम से कोई वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली z इज़ इक्वल टू यहाँ पे इसकी टाइप कास्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट मेथड को हम करेंगे कॉल। हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड होता है ये नेक्स्ट वर्ड या रिटर्न करता है। मतलब कि अरे लिस्ट में तो ये नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ पे ये उस फाइल में से जो फाइल रीड की है उस फाइल में से नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो रिटर्न करेगा। और इसकी टाइप मैंने कास्ट कर दी स्ट्रिंग। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसे ऐड करवा देंगे अरे लिस्ट में डॉट ऐड और इसमें मैं पास कर देता हूँ जी और सिंपल इस अरे का जो है वो लूप के बाहर साइज प्रिंट करवा देंगे जो कि हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और साइज मेथड का यूज़ करते हैं हम साइज प्रिंट करवाने के लिए किसी भी अरे लिस्ट का, हैश में आपका या हैश सेट का किसी का भी।
तो अब ये बेसिकली हमारा कोड जो है वो बन गया। अब सिंपली इस मेथड को मैंने करना है मेन में कॉल। तो मेथड का नाम है वर्ड, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है तो मैं इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल, या इसे मैं स्टैटिक कर देता हूँ यहाँ पे स्टैटिक। तो अब मैं इसे सिंपली तो फिर ये गड़बड़ है, सॉरी, सारे ऑब्जेक्ट स्टैटिक करने पड़ेंगे, तो इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इस क्लास का वर्ड काउंट, और s इज इक्वल टू न्यू वर्ड काउंट, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो s ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू मैं उस मेथड को जो है वो कॉल कर लेता हूँ, वर्ड मेथड को। तो थ्रोज एक्सेप्शन हमें मेन में भी लिखना पड़ेगा, थ्रोज एक्सेप्शन, और अब ये हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब एक दफ़ा इसे देखते हैं, देन इसे रन करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक क्लास है वर्ड काउंट, इसमें मैंने सबसे पहले अरे लिस्ट क्रिएट की और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसके ज़रिए हम यूज़र से जो है वो उसका नाम इंटर करवाएंगे। अब ये वर्ड मेरे पास एक मेथड है। सबसे पहले मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया यूज़र को कि वो फाइल का नाम इंटर करे जिसमें से उसे वर्ड जो है वो रीड करवाने हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग टी वेरिएबल में मैंने उस फाइल का नाम स्टोर करवा लिया। इस टी वेरिएबल को मैंने पास किया फाइल क्लास में, और यहाँ पे फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने स्कैनर क्लास में पास कर दिया, ताकि वो जो भी फाइल यूज़र ने इंटर की है ना वो स्कैन कर ले ये स्कैनर क्लास। तो अब यहाँ पे कंडीशन यूज़ की क्यू डॉट हैज़ नेक्स्ट, तो क्यू में हमारे पास जो फाइल होगी उसका साइज़ इसमें मौजूद होगा और उसके मुताबिक ही ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर तो उस फाइल में वर्ड मतलब कि जितने वर्ड्स हैं उतनी दफ़ा ही ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हर दफ़ा एक वर्ड जो है वो यहाँ से उठाया और जी वेरिएबल में लेके आए, और एक एक वर्ड जो है वो अरे में हम स्टोर करवाते गए। तो हर वर्ड जो है वो डिफरेंट इंडेक्स पे स्टोर होगा। तो बेसिकली फिर अरे का जो साइज़ होगा वो हमारे पास टोटल वर्ड्स के इक्वल होगा, क्योंकि हर वर्ड जो है वो डिफरेंट इंडेक्स पे स्टोर है। तो अब मैं इसे करता हूँ रन। मेरे पास ये फाइल है ja.txt नाम से, इससे पहले देख लेते हैं। ये मेरे पास इसी प्रोजेक्ट में जो है वो स्टोर्ड है, सॉरी क्रिएटेड है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है। इसे हम ओपन कर लेते हैं, और इसमें मेरे पास वर्ड्स हैं टोटल आई एम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स हैं इसमें टोटल। तो इसे 10 रिटर्न करना चाहिए हमारा जो कोड है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करता हूँ मैं इसे रन। तो ये शायद ऑलरेडी चल रहा था पहले से, ये अभी कंपाइल हो रहा है। तो ये हमें 10 रिटर्न करेगा। इंटर फाइल नेम विद एक्सटेंशन, यहाँ पे मैं उस फाइल का नाम इंटर करता हूँ विद एक्सटेंशन ja.txt। तो ये 10 रिटर्न कर दिया इसने, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं। तो अगर यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले करवा दें कि वर्ड्स आर, तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं वर्ड्स आर, और यहाँ पे प्लस का साइन। तो ये बेसिकली हो गया। अब एक दफ़ा दोबारा से इसे देख लेते हैं। ये अरे लिस्ट स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, और देन इस मेथड में हमने सबसे पहले यहाँ पे यूज़र से फ़ाइल का नाम इंटर करवाया, उसे फ़ाइल क्लास में पास किया, और फिर स्कैनर क्लास के ज़रिए उस फाइल को रीड किया, और फिर हैज़ नेक्स्ट मेथड के ज़रिए हमने हर वर्ड को जो है वो 1 वर्ड मतलब कि एक एक वर्ड करके उसे अरे में जो है वो डिफरेंट इंडेक्स पे स्टोर करवा दिया, और यहाँ पे अरे का साइज़ प्रिंट करवा दिया। दोबारा से इसे मैं कर देता हूँ रन। तो अब ये कंपाइल हो गया ja.txt और वर्ड्स आर 10। तो ये था हमारे पास सिंपल सा कोड।